अगर आप भी 2025 में यूरोपियन नेशन का सबसे बेस्ट कंट्री आप जाना चाहते हैं, जो करंटली अभी है, वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी 2025 में वहाँ पे 2,20,000 वैकेंसीज वहाँ पे है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। और ये इसके लिए जो वैकेंसीज है काफ़ी इजी यहाँ पे जॉब अप्लाई करने की, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो ऑस्ट्रिया जो है ये काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, 91 लाख है। जिस कारण से क्या होता है कि इतने कम पॉपुलेशन होने से इनके पास इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता, कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स है या स्किल शॉर्टेज लिस्ट जो है इनका, जैसे कि कंस्ट्रक्शन फील्ड का हो गया, आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हो गया, या हाउस कीपिंग हेल्थ केयर पे इनके पास इतना पॉपुलेशन नहीं है, इतने इनके पास टैलेंट नहीं है कि अपनी लोकल कंट्रीज पे कि यहाँ पे काम कर सके, तो इसलिए वो फॉरेन वर्कर्स से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। कुछ यहाँ का टॉप एम्प्लॉयर्स हैं जो कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, और यहाँ पे आपको फ्लाइट टिकट अकोमोडेशंस, आपका रहने के लिए, आपके फ्लाइट्स का, और जो आपको जो अलाउंसेस है, आपकी जो सैलरीज़ है, काफ़ी अच्छी भी यहाँ पे रहती है। अभी हमारे इंडिया से अगर कोई लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ के वर्कर्स, तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये मैं आपको जानकारी दूँगा। और कोई भी कंट्रीज़ में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप किसी एजेंट कंसल्टेंट से आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या बाहर जाना चाहते हैं यूरोप की, तो ऑस्ट्रिया कंट्री के लिए, तो आपका जो खर्चा है 4.5 लाख से 5 लाख हो जाएगा। अगर आप बहुत कम खर्चे में आप जाना चाहते हो बाहर पे, अराउंड आपका जो वीज़ा कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है, अगर सेल्फ से अप्लाई करते हो तो आपका अराउंड जो खर्चा है 10,000 आपका पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 100 यूरोज है, यानी कि 9,500 10,000 आपका पड़ेगा। और बाकी जो फ्लाइट टिकट कॉस्ट का आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। फ्लाइट टिकट कॉस्ट जो है मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री में, फ्लाइट्स का जो प्राइस सीजन में वेरी करता है। और उसके बाद आपको बस 10,000 रुपये खर्चे करने पड़ते हैं आपका जो वीज़ा के लिए। एंड उसके बाद में सारे जो खर्चा होता है यहाँ पे ऑस्ट्रिया की जो एम्प्लॉयर्स है ये वहाँ उठाती है, तो क्योंकि स्पॉन्सरशिप जॉब्स रहेगा। और इनका जो न्यू जॉब्स ओपनिंग्स है, इनके जो टॉप एम्प्लॉयर्स है, बेस्ट एम्प्लॉयर्स है, इसके बारे में आपको जानकारी है। तो कोई भी कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स के लिए, सबसे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो है आपके पास सीवीएन कवर लेटर का होना। अगर आपके पास सीवीएन कवर लेटर नहीं है, तो हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे, आपको मतलब 399 पे अगर आज आप इंस्टॉल करते हैं डिस्क्रिप्शन द लिंक पे, तो आपको सीवी के साथ एक कवर लेटर भी मिलेगा। तो सीवी करने के लिए सबसे पहले आप, हमारी टीम आपको कंफर्मेशन मेल भेजती है, उसमें एज अ डिटेल्स रहता है कि आप अपनी पुरानी सीवी के पीडीएफ वर्ड डॉक्स आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट है आपसे वो कॉल पे कनेक्ट कर लेता है, आप कौन से कंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड केस पर डिस्कस करने के बाद ही आपका सीवी काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपकी सीवी को हम लोग करते हैं एटीएस फ्रेंडली। एटीएस फ्रेंडली यानी कि यहाँ पे इस तरह से कोडिंग की जाती है सॉफ्टवेयर के द्वारा कि आपके जो सीवी है उसमें जो टेक्स्ट फॉन्ट कंटेंट अलाइनमेंट जो है उसमें कीवर्ड्स में रहती है, जो सर्च विजुअल्स पे फर्स्ट नंबर पे आती है। सेकंड जो होती है आपकी सीवी को हम लोग करते हैं यहाँ पे एसयू फ्रेंडली। एसयू फ्रेंडली इसमें ऐसे कीवर्ड्स रहते हैं जो वहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेटेस्ट जॉब पोस्टिंग के अकॉर्डिंग पे ऑस्ट्रिया। तीसरा जो है यहाँ पे सीवी का आपको कहते हैं हम लोग इन्फोग्राफिक डिजाइन फॉर्मेट, क्योंकि हर एक सीवी का हर एक कंट्रीज का फॉर्मेट अलग होता है, डिजाइनिंग से अलग होता है, जिस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस है। ये सारा चीज विदिन 40 आवर्स हो जाता है, फिर सीवी के साथ आपको कन्वर्टर भी मिल जाता है। जैसे हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ये सब कंट्री में यहाँ पे मूव कर सकते हैं अगर आपको इस कंट्री का आपको वीजा मिल जाता है तो। और उसके बाद टीआरसी कार्ड आपको 3 महीने में मिल जाते हैं, फिर यहाँ पे जाके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने फोन स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, किस तरह से आपको जॉब से अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे वन बाय वन बताऊंगा। career KARRIERE.at/jobs। उसके बाद यहाँ पे आपका पेज ओपन हो जाएगा, तो कौन से करियर्स में आपका सीवी रहेगा, तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे करियर फील्ड से रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको करियर सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे असिस्टेंस एडमिनिस्ट्रेशन पे है, कंसल्टिंग पे, कोचिंग पे है, फाइनेंस बैंकिंग पे है, गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म पे है, ग्राफिक डिज़ाइन पे है, आईटी कंप्यूटर साइंस है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, प्रोडक्शन क्राफ्ट्स है, लीगल सिस्टम में, ठीक है, सेल्स है। ओके, यहाँ पे आप सबसे इजी आप ये कर सकते हैं कि परचेजिंग एंड लॉजिस्टिक्स का आप टैप कर सकते हैं। यहाँ पे 1,000 वैकेंसीज है। परचेजिंग लॉजिस्टिक्स का सर्च करने के बाद आपको फाइंड जॉब्स पे ये यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट का काम है, यहाँ पे बैक ऑफिस का काम है, डायरेक्ट सेल्स का काम है, ये परचेजिंग और लॉजिस्टिक्स पर है, ठीक है। आप एक बार और दोबारा से भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने ऑप्शन करेक्ट आपने सेलेक्ट किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो दोबारा से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। या तो आपका पहले जो यहाँ पे जॉब लिस्ट आ रहा है, अगर ये इससे आपका
रिलेवेंट है आपका फील्ड, तो आप उसमें भी जॉब्स के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे परचेजिंग और लॉजिस्टिक्स पे मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आती है यहाँ पे। ओके, देखिए चेक सेलेक्ट करने के बाद आपको वन ऐसे लिखा हुआ है, वन ऐसा आ गया तो समझिए कि आपका सेलेक्ट हो चुका है। ओके, एक्सपर्ट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, एम्प्लॉय इन पार्सल्स विद फोकस ऑन लॉजिस्टिक्स एंड कस्टमर मैनेजमेंट है, वेयर हाउस वर्कर का है, सबसे ईजी रहता है इसलिए मैंने ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2000 मतलब 2.2500 यूरोस है, मान लीजिए आपके इंडिया के 2 लाख के अराउंड यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, कंपनी साइज जो है इतना, यहाँ पे एम्प्लॉय है 2500 से लेकर 10,000 एम्प्लॉयज रहता है। हेल्थ केयर सोशल वेलफेयर स्टेट इंडस्ट्री, ये लोकेशन इंसबर्ग पे है, ये ऑस्ट्रिया के इंसबर्ग पे है। बेनिफिट्स जो आपको फूड ड्रिंक हेल्थ फिटनेस मिलता है, वर्क स्पेस मिलता है, वर्क लाइफ बैलेंस है, डिस्काउंट बेनिफिट्स है, खाने पीने का मिलता है आपको, कैंटीन की सुविधा है इंसाइड। तो ये कंपनी है ओवरऑल, तो इसमें एज अ वेयर हाउस वर्कर का आपका काम रहेगा। ठीक है, 36 करंट ओपन जॉब्स है इस कंपनी में, वेयर हाउस वर्कर का है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का है, ऐसे यहाँ पे और भी जॉब्स है। तो हम लोग वेयर हाउस वर्कर का यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे और भी वैकेंसीज है इस कंपनी में। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सैलरी यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे 3 घंटे पहले पब्लिश किया गया था, हाल फिलहाल पे ही ये इसे पब्लिश किया गया है। ठीक है, यहाँ से अप्लाई नाउ पे आप टैप कर लीजिए। ये ऑफिशियल पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो लैंग्वेजेस की यहाँ पे चेंज मैं कर लेता हूँ। थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन द पोजीशन वेयर हाउस वर्कर के लिए स्टार्ट एप्लीकेशन यहाँ टैप करिए। हाँ, अभी यहाँ पे जेंडर बताइए, अपना फर्स्ट नेम, नाम, लास्ट नेम लिखिए, बर्थ ऑफ डेट लिखिए, सिटीजनशिप लिखिए, ईमेल, टेलीफोन, आपका एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, लैंड, कौन सा कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। फिर स्टार्ट एप्लीकेशन में सबमिट आप कर सकते हैं। ओके, और भी जॉब्स होंगे, वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स एंड कस्टमर मैनेजमेंट। ठीक है, वेयर हाउस वर्कर का काम था, स्पेशलिस्ट इन स्ट्रेटेजिक वेयर हाउस मैनेजर का काम है, सप्लाई चेन एम्प्लॉय का काम है, स्पेशलिस्ट फॉर प्रोसेस पार्ट टाइम प्री सॉर्टिंग वर्कर, ये एक नया तरह का जॉब मुझे यहाँ दिख रहा है। हेड ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट हेड, ई कॉमर्स मैनेजर, हेड ऑफ परचेजिंग, ठीक है, बायर। तो जैसे आप जाइएगा चेक करिएगा, आपको और जॉब्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहले जो मैंने एक तरीका आपको दिखाया था, यहाँ पे करियर फील्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। परचेजिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, अकाउंटिंग कॉलिंग हो गया, अदर प्रोफेशन हो गया। अदर प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेने के बाद मैन्युफैक्चरिंग डेवलपर हो गया, हेड ऑफ टीचिंग एंड कम्युनिकेशन है, प्रॉपर्टी मैनेजर, अलग अलग फील्ड का यहाँ पे आपको काम भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स, जो मैंने डिटेल्स आपको दिया ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। अगर आप भी ऑस्ट्रिया में जॉब करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स है, ये वेबसाइट है, यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिलते हैं, आपका ट्रैवलिंग फूड एकोमोडेशन आपको सारा मिल जाएगा। आपको बस अपना वीज़ा कॉस्ट को पे करना पड़ेगा, जो कि अराउंड 10,000 रुपीज़ होता है। जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं, अ, जैसे वो सीवी कोऑर्डिनेटर बन गया, आप सबमिट कर दिए, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे उस डॉक्यूमेंट्स के तहत पे आपको नियरेस्ट आपको जो वीएफएस ऑफिस है वहाँ सबमिट करना पड़ता है। फिर सबमिट करने के बाद चेकलिस्ट चेक करना पड़ता है आपको वीएफएस में, ऑस्ट्रिया का क्या क्या है। वो चेकलिस्ट के बाद जैसे आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें होती हैं, सबमिट कर लेते हैं तो फिर आपको मिलता है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी, आपका पासपोर्ट सेंड करके आपको स्टैंप लगाने के लिए वहाँ पे। पासपोर्ट जब भेजते हैं आप एम्बेसी में तो उसमें स्टैंप लगता है, स्टैंप लग के आपके पास आ जाता है रिटर्न आपके घर पे पोस्टल के थ्रू। फिर आप फिर आप फ्लाइट से आप जा सकते हैं ऑस्ट्रिया।